हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 जीवित अनुग्रहकारी महान परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते खुदा परमेश्वर आज के सुंदर और अद्भुत सुबह का समय को दिखाने के लिए। आज के सुंदर और अद्भुत सुबह के समय में पिता परमेश्वर हम आपके नाम की महिमा बड़ाई और प्रशंसा करते, धन्यवाद देते पिता परमेश्वर आज के सुंदर और अद्भुत समय को दिखाने के लिए, दया और कृपा करने के लिए, मदद और सहायता करने के लिए। प्रभु जी आज के सुंदर और अद्भुत सुबह के समय में पिता परमेश्वर हम आपके चरणों के निकट आते हैं, आपके नाम की महिमा बड़ाई प्रशंसा करते हैं, धन्यवाद देते प्रभु जी। आप हमारा जीवित और पवित्र सेनाओं का यहोवा है, अनुग्रहकारी परमेश्वर है पिता, दया और कृपा करने वाला प्रभु है परमेश्वर। एक एक बातों के लिए हम आपके नाम की महिमा बड़ाई प्रशंसा करते, धन्यवाद देते प्रभु जी। आप ही हमारा अनुग्रहकारी और जीवित दयालु परमेश्वर है, मदद और सहायता करने वाला पिता है, दया और कृपा करने वाला प्रभु है परमेश्वर। एक एक बातों के लिए हम आपके नाम को हृदय की गहराइयों से धन्यवाद और महिमा देते पिता परमेश्वर, बड़ाई और प्रशंसा करते प्रभु। आज के सुंदर और अद्भुत सुबह के समय में पिता परमेश्वर हम आपके चरणों के निकट आते हैं। आप हर एक की दया और कृपा करने वाला परमेश्वर है, हर एक के जीवन के ऊपर अनुग्रह और आशीष करने वाला परमेश्वर है पिता परमेश्वर। हर एक इच्छाओं को पूरा करने वाला प्रभु है, हर एक के जीवन के ऊपर दया और कृपा को उड़ेलने वाला परमेश्वर है पिता। आपके नाम की महिमा जो भी करेगा, आपके नाम की बड़ाई जो भी करेगा, वो अपने जीवन के अंदर कभी भी घटी और कमी को नहीं देखेगा। पवित्र आत्मा परमेश्वर जीवित सेनाओं का यहोवा अनुग्रहकारी प्रभु जी, हम आपके चरणों के निकट आते हैं। आज सुबह के समय में प्रभु हम एक एक लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हर एक जरूरतों को पूरी हो जाने के लिए, हर प्रकार की समस्या दूर हो जाने के लिए, हर प्रकार की कष्ट और क्लेश और समस्या हर एक के जीवनों के अंदर से निकल जाने के लिए पिता परमेश्वर हम आपसे विनती और दुआ और प्रार्थना करते हैं। आप हर एक के जीवन के ऊपर अनुग्रह करिए प्रभु, आशीष करिए परमेश्वर, बरकत करिए प्रभु, दया करिए, कृपा करिए प्रभु जी। सारी समस्याओं का समाधान करने वाला पवित्र आत्मा परमेश्वर जीवित सेनाओं का यहोवा प्रभु, हम आपके चरणों के निकट आते हैं, आपके नाम की महिमा बड़ाई प्रशंसा करते, धन्यवाद देते प्रभु जी। हर एक के जीवन के ऊपर दया और कृपा करने के लिए, अनुग्रह करने के लिए प्रभु जी। आप आशीष के योग्य और मदद करने वाला परमेश्वर है, दया और कृपा करने वाला प्रभु है, अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है पिता। इन सारे बातों के लिए प्रभु एक एक लोगों के लिए हम धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। एक एक जीवन के ऊपर दया करिए, कृपा करिए, अनुग्रह करिए, आशीष करिए, अपने महान दया और अनुग्रह को प्रभु तमाम जीवन के ऊपर उड़ेल दीजिए परमेश्वर। किसी भी प्रकार की दुख और दर्द, किसी भी प्रकार की कष्ट और क्लेश और समस्या किसी भी जीवन के ऊपर ना होने पाए, हर एक जीवन प्रभु यीशु मसीह के नाम में आशीषित हो जाने के लिए पिता परमेश्वर हम आपसे प्रार्थना, विनती और दुआ करते प्रभु जी। अपने महान अनुग्रह, दया और कृपा को उड़ेलने वाला, कष्टों और क्लेशों का समाधान करने वाला, मदद और सहायताओं को उड़ेल देने वाला प्रभु जी, हम आपके नाम की महिमा बड़ाई प्रशंसा करते खुदाम परमेश्वर। ढेर सारी आशीष कर दीजिए पिता, बरकत कर दीजिए परमेश्वर, समस्याओं का समाधान कर दीजिए प्रभु। जितने भी जीवन के अंदर दुख है, दर्द है, कष्ट है, क्लेश है, समस्याएं प्रभु जी, पैसों की तंगी है प्रभु जी, कर्जों से डूबे हुए लोग हैं परमेश्वर पिता, समस्याओं से घिरे हुए लोग हैं पिता परमेश्वर, सारी समस्या प्रभु यीशु मसीह के नाम में दूर हो जाए। आज मेरे भाई बहन परमेश्वर से प्रार्थना करे, वो आपके हर एक समस्याओं से आपको बाहर निकालेंगे, आपके जीवन के ऊपर दया करेंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर अनुग्रहकारी प्रभु है, हमारा परमेश्वर दया और कृपा करने वाला है। वो आपकी परिस्थितियों को आज इस सुंदर सुबह के समय में बदल देगा। आज का ये रविवार का दिन परमेश्वर ने हमारे जीवन को अद्भुत करके दिया है, इसलिए नहीं दिया है मेरे भाई बहन कि हम अपनी समस्याओं में पड़े रहें। आज परमेश्वर आपकी समस्याओं से आपको बाहर निकलना चाहता है, परमेश्वर आपके दुखों से और दर्दों से आपको बाहर निकलना चाहता है। परमेश्वर आज आपको गुड न्यूज से भरेगा, आप विश्वास करिए। हालेलुया हालेलुया। रिबालाबा शगदरिया दलाबा रगदलाबा शंदरे। ओ जीसस लॉर्ड प्रभु आप महान है परमेश्वर, महिमा कर दीजिए। ओ प्रभु जी एक एक जीवन को, एक एक परिवारों को बदल दीजिए। और हम प्रार्थना करते हैं उन सारे भाई बहनों के लिए प्रभु, जितने लोग आज सुबह के समय में हमारे कलीसिया बनवाने के लिए हमारे मिनिस्ट्री को आर्थिक रीति से सपोर्ट और मदद कर रहे हैं, अपने दान और डोनेशंस को भेज रहे हैं प्रभु जी, उन सारे जीवनों के लिए भी हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर। जितने भाई बहनों ने प्रभु जी, जितने ओ परमेश्वर पिता लोगों ने प्रभु जी तेरे राज्य के लिए अपने हाथ को बढ़ाया है, अपने पैसों को बढ़ाया है, अपने दान और डोनेशंस को बढ़ाया है प्रभु जी, उन सारे परिवारों के अंदर, उन सारे घरों के अंदर प्रभु आप नए नए आशा कर्मों को करना, दया करना, कृपा करना, सारी परिस्थितियों को पूरी तरीके से बदल डालना प्रभु, क्योंकि आप महान है, आप अनुग्रहकारी है, आप जीवित दयालु परमेश्वर है, मदद और सहायता करने वाला परमेश्वर है। रिकादला शंदरिया दलाबा रगदलाबा शोदरिया दनमा। यीशु मसीह के नाम से नई आशीषें और नई बरकतें खुल जाने के लिए हम प्रार्थना करते लॉर्ड। परमेश्वर पिता नई रास्ताओं को खोल दीजिए। आज मेरे भाई बहन आप परमेश्वर से प्रार्थना करें, वो परमेश्वर सुबह के समय में अद्भुत करना चाहता है, आपकी पूरी परिस्थितियों को बदलना चाहता है। क्या समस्या है, क्या दुख है, क्या दर्द है, क्या कष्ट है, क्या क्लेश है, उसकी समस्याओं और उसके
कलेशों की ओर ना जाइए, परंतु दुखों और दर्दों से बाहर निकल के परमेश्वर के नाम की महिमा करने के लिए शुरू हो जाइए, क्योंकि हमारा परमेश्वर सुबह के समय में गुड न्यूज़ की बातें आपको देता है। मेरे बेटे मेरे बेटी, तुम दुख में हो चिंता मत करना, कष्ट में हो चिंता मत करना, कर्जों से डूबे हुए हो चिंता मत करना, कोई तुझसे प्यार और कोई तुझसे मोहब्बत नहीं करता है, चिंता मत करना, क्योंकि मैंने तेरे सारे बोझों को मैंने अपने ऊपर उठा लिया। तेरे जीवन के अंदर बीमारी था, मैंने उस बीमारी को उठा लिया है क्रूस के ऊपर। तेरे अंदर जीवन में कष्ट था, तेरे जीवन के लिए निंदा कई लोग करते थे, मैंने सारी निंदाओं को क्रूस पे उठा लिया। आज मेरे भाई बहन, आप अगर उस क्रूस की ओर देखेंगे, उस यहोवा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की ओर देखेंगे, आपकी बीमारी छोटा लगना शुरू हो जाएगा, आपका दुख दर्द दूर होना शुरू हो जाएगा, आपका बीमारी आपके जीवन को छोड़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि हमारा हर एक की क्रूस को, हर एक हमारे पापों को परमेश्वर ने अपनी सलीम पे उठा लिया, ताकि हम नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। क्या वो परमेश्वर आपको छोड़ेगा? नहीं छोड़ेगा मेरे भाई बहन। वो परमेश्वर ने हमारे लिए लहू बहा दिया है, वो परमेश्वर ने हमारे लिए, हमारे पापों के लिए एकदम से अपने आप को शून्य कर दिया है, ताकि हम कुछ इस दुनिया में रह सके, हम कुछ बन जाए इस दुनिया में। इसलिए परमेश्वर ने अपने आप को शून्य कर दिया, अपने आप को जीरो कर दिया, ताकि हम खुदा के राज्य के लिए हीरो बन सके। हालेलुया हालेलुया। वो परमेश्वर सुबह के समय में कहता है, मेरे बेटे मेरी बेटी, चिंता मत करना, कोई भी परिस्थिति हो मुझे तुम पुकारो, मैं सुनूंगा, मैं तुरंत सुन के तेरे आयु को बढ़ाऊंगा। आप अगर सोच रहे मेरे जीवन के अंदर बीमारी है, मेरे जीवन के अंदर दुख है, मेरा जीवन में कुछ भी नहीं हो सकता, मेरे भाई बहन आप गलत सोच रहे हैं। आज सुबह के समय में मैं प्रभु आत्मा के अनुसार मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपके जीवन के अंदर बीमारी है, कुछ कारण होगा, आप परमेश्वर से माफी मांग लीजिए, प्रभु को बोल दीजिए, परमेश्वर आज मैं अपने आपके जीवन को परमेश्वर तेरे हाथों में सौंप देता हूं, मैं अपने जीवन को तेरे हाथों में समर्पण कर देता हूं। आप सारी बातों को छोड़ के परमेश्वर से माफी मांगे, देखिए वो बीमारी कहां दूर हो जाता है, पूरी तरीके से आपका नॉर्मल रिजल्ट आएगा। आप अगर डॉक्टर से चेक करवाएंगे, आपका डॉक्टर बोला होगा कि ये बीपी है और शुगर है और डायबिटीज है और कई प्रकार की प्रॉब्लम है, कई प्रकार की कैंसर की समस्या है, कई प्रकार की गांठ की प्रॉब्लम है, वो सारी समस्या प्रभु यीशु मसीह के नाम में जाता रहेगा और आप अपने जीवन के अंदर खुशहाल से अपने जीवन को बिताएंगे मेरे भाई बहन। इसलिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, समस्याओं को देखने की आवश्यकता नहीं है, उस क्रूस की ओर देखिए और परमेश्वर से कहिए, प्रभु मैंने तेरे राहों को देख लिया है, प्रभु मैंने तेरे रास्तों को देख लिया है, प्रभु मैंने तूने जो ज्योति जिस मार्गों में दिखाया है मैंने उसे देख लिया है। पिता परमेश्वर मुझे इतनी सामर्थ्य और मुझे इतनी शक्ति दे कि मैं तेरे राज्य के अनुसार चल सकूं, मैं तेरे राज्य के लिए कुछ कर सकूं। वो यहोवा, अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो परमेश्वर वो 1000 गुना आशीष देने वाला परमेश्वर है, वो याकूब और इसहाक का परमेश्वर है, वो अय्यूब का परमेश्वर है, वो दानियल का परमेश्वर है। ओ हालेलुया हालेलुया। वो परमेश्वर आपको नहीं छोड़ेगा। सुबह के समय में मेरे भाई बहन, आज के दिन परमेश्वर आपसे प्यार करना चाहता है, आज आप भी उससे प्यार करें। प्रभु को बोले, प्रभु आज के मैं इस विश्राम के दिन में मैं अपने जीवन को, संपूर्ण जीवन को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों को सौंपने है, इसका मतलब नहीं कि आप एक बड़ा पास्टर बन जाए, इसका मतलब ये नहीं कि आपको सारा काम धंधा अपना बंद कर देना है, इसका मतलब ये है कि आप भी परमेश्वर से प्यार करते हैं। अगर आप अपने आप के जीवन को तेरे परमेश्वर के हाथों में सौंपते हैं, वो परमेश्वर आपके जीवन को अपने हाथों से फिर से नई सृष्टि बना के आपको खड़ा करेगा, आपके जीवन के ऊपर नई नई आशीषों और बरकतों को देगा, ताकि लोग आपके जीवन को देखे फिर बोले ये ऐसा कैसे है, ये इसका ऐसा जीवन कैसे है। आप उस समय बोल पाएंगे कि मेरे जीवन को परमेश्वर यीशु मसीह ने खड़ा किया है, मेरे जीवन को यहोवा ने बनाया है, इसलिए मैं आज ऐसा हूँ। ऐसी गवाही आप देने पाएंगे। आप ऐसा चाहते हैं तो आज आप अगर घुटना में आना चाहते हैं तो घुटनों में आ जाइए। अगर आप नहीं आ पाएंगे कोई दिक्कत नहीं है, आप परमेश्वर से आंखें बंद करके प्रार्थना करें। मैं अभी आपके लिए प्रार्थना करूंगा। आप विश्वास करना, आपकी बीमारी का आखिरी दिन है आज, आपकी समस्याओं का आखिरी दिन है, आप कर्जों से दबे हुए वो दिन आखिरी है। हो सकता है कुछ टाइम लगे लेकिन वो दिन आखिरी। आज विश्वास करिएगा तो सारी समस्याएं दूर होगी, आपके कर्जों की सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। आपके घर के अंदर शांति नहीं था, वो शांति आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि हमारा यीशु जिधर जिधर गया है उधर ने उसने शुभ संदेश सुनाया है, उधर उन्होंने नई कार्य किया है, नई चमत्कार को किया है। आज यीशु इधर है तो क्या आपके जीवन के अंदर कार्य नहीं होगा?
परमेश्वर जिधर जाता है उधर खाली नहीं छोड़ता, उधर सूखापन नहीं रहता, उधर समस्या नहीं रहता, परंतु समस्याओं का समाधान होकर एक नई रास्ता खुल जाता है, वहां से एक नया मार्ग निकल जाता है। उसी प्रकार आपका काम किधर रुका है, आपकी समस्या किधर है, आपका प्रॉब्लम किधर है, वो सारे मार्ग बंद हो जाएगा और वहां से परमेश्वर एक नए जीवन के मार्गों को खड़ा करेगा और वहां से एक रास्ता निकल जाएगा। अगर आप उस रास्ते पे जाने के लिए तैयार हैं, वो मार्ग आज आपके सामने निकट खड़ा होकर बुला रहा है, मेरे बेटे मेरी बेटी तुम मेरे पास आओ, मैं तुझे विश्राम दूंगा। रिबाला शगदरिया दलबा रगदलबा शंदरे। ओ जीसस लॉर्ड परमेश्वर पिता, मैं एक एक लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, एक एक जीवन के लिए प्रार्थना करता हूँ। आज मेरे भाई बहन परमेश्वर से अपने गुनाहों को माफी मांग ले, प्रभु को बोले प्रभु मेरे जीवन के अंदर से जो गलतियां हुआ, जो अपराध हुआ, परमेश्वर मेरे पूरी तरीके से शुद्ध करिए। वो परमेश्वर आपके जीवन के अंदर आना चाह रहा है, वो परमेश्वर आपके जीवन को छूना चाह रहा है। आप भी अपने जीवन को उस महान परमेश्वर के हाथों में दे दे। प्रभु को बोलिए प्रभु मेरे जीवन के ऊपर से परमेश्वर सारे कष्टों को दूर कर दीजिए, मेरे जीवन के अंदर से सारे कष्टों को दूर कर दीजिए, मेरे जीवन को परमेश्वर इधर नया बना दीजिए। आपकी बीमारी है आप चिंता ना करें, बीमारी आज दूर होगा, आज कैंसर है वो दूर होगा, आज बीपी है दूर होगा, डायबिटीज है दूर होगा, गांठ है, पथरी है, स्टोन है, क्या है, आज परमेश्वर आपके जीवन के अंदर से सारी समस्याओं को दूर करेगा। नई आशीष और नई बरकतों को देना चाहता है। धन की आशीष नहीं है, आप घर परिवारों के अंदर कंगालीपन को महसूस करते हैं, आप प्रभु को बोलते हैं, कई बार ने मेरे बहन आपने बोला होगा परमेश्वर को मेरे पास कुछ धन नहीं है पिता, मैं तेरे राज्य के लिए करना चाहती हूँ, मैं तेरे राज्य के लिए करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं है परमेश्वर। आज वो आपके खाली झोली को देख लिया है मेरी बहन, वो परमेश्वर नई आशीष को आज आपके जीवन के अंदर देना चाहता है। आप उसे रिसीव करें। यीशु की अनुग्रह आपके जीवन के ऊपर आ रहा है, यीशु की दया आपके जीवन के ऊपर आ रहा है मेरी बहन। आप विश्वास के साथ अभी रिसीव करना। वो खुदावंत परमेश्वर स्वर्ग के झरोखे खोल के आपको आशीष देने चाह रहा है। आपने कई घटी के बीच में से, कई कमी के बीच में से परमेश्वर के राज्य के लिए किया है, आपने कई बार अपने परमेश्वर के दासों को आपने सेवा किया है, उस सेवा को परमेश्वर ने ग्रहण किया है और वो स्वर्ग की झरोखे खोल रहा है आपके जीवन के लिए। रीबा बाबा रगदलबा शगदरियादलबा रखंदेरे शंदरियादनमा रगदनमा शखंदेरे। ओ जीसस लॉर्ड टच एवरी हार्ट जीसस लॉर्ड। पिता परमेश्वर दया करिए, एक एक हृदय को छू के शुद्ध कर दीजिए। रखंदारा शंदरियादनमा लॉर्ड प्रभु दया कर दीजिए। आज की प्रार्थना के द्वारा एक एक लोगों के जीवन के अंदर नई उद्धार, नई शक्ति, नई सामर्थ्य मिलने के लिए मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर। आपकी दया काफ़ी है, आपकी कृपा काफ़ी है, आपका अनुग्रह काफ़ी है, आपका आशीष काफ़ी है प्रभु जी। आपकी आशीषों से ही पूरा दुनिया चल रहा है, आगे भी पूरी दुनिया चलेगा परमेश्वर पिता। इसलिए प्रभु मैं आपसे प्रार्थना, विनती और दुआ करता हूँ खुदा परमेश्वर, अनुग्रह कर दीजिए पिता परमेश्वर, आशीष कर दीजिए प्रभु। अनुग्रह दया कृपा को हर एक के जीवन के ऊपर उड़ेल दीजिए परमेश्वर पिता। किसी प्रकार की समस्या, कोई भी प्रकार का दुख और दर्द, कोई भी प्रकार की कष्ट और क्लेश, कोई भी प्रकार की समस्या किसी के जीवन के ऊपर ना रहने पाए पिता परमेश्वर। आप हर एक के जीवन के ऊपर अपने महान अनुग्रह, आप अपने महान दया और आप अपने महान कृपा को उड़ेल दीजिए परमेश्वर पिता। सारी समस्याओं का समाधान होने के लिए, सारा दुख दर्द दूर हो जाने के लिए, सारा कष्ट और क्लेश और समस्या हर एक के जीवनों के अंदर से निकल जाने के लिए पवित्र आत्मा परमेश्वर जीवित सेनाओं का यहोवा अनुग्रहकारी प्रभु जी, हम आपके नाम की महिमा करते हैं, बड़ाई करते हैं, प्रशंसा करते हैं, धन्यवाद देते खुदा परमेश्वर। आशीषों और बरकतों को उड़ेलिए प्रभु जी, दुख और दर्द को दूर करिए परमेश्वर पिता, कष्टों और कलेशों का समाधान कर दीजिए प्रभु जी, सारी समस्याओं को दूर कर दीजिए पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जीवित और पवित्र सेनाओं का यहोवा अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, मदद और सहायता करने वाला प्रभु, दया और कृपा करने वाला परमेश्वर, अनुग्रह करने वाला पिता परमेश्वर, सारे जीवन को छूइए प्रभु, सारे जीवन को बदल दीजिए परमेश्वर पिता। जो भी जीवन के अंदर दुख आया है, जो भी कष्ट आया है, जो भी हमारे भाई बहनों के जीवन की समस्याएं हैं प्रभु जी, आज प्रभु यीशु मसीह के नाम में सारी समस्या दूर होने पाए, सारा दुख दर्द हर के जीवनों के अंदर से निकल जाने पाए। रिबालाबा शंदरियादनमा रगदनमा शंदरे रिखंदेरे शंदरियादलबा रगदलबा शखंदरे दलमा रिखंदेरे शंदरियादना रिदंदेरा शंदरेदरबा रिखंदारा। ओ जीसस लॉर्ड परमेश्वर, नई आशीष, नई कृपा को खोल दीजिए, दया कर दीजिए, कृपा कर दीजिए, अनुग्रह कर दीजिए। सारी दुष्ट आत्मा की शक्ति, सारे शैतान का बांधा हुआ गढ़ प्रभु यीशु मसीह के नाम में टूट जाने पाए। लॉर्ड प्रभु दया करिए, कृपा करिए। आपकी अनुग्रह जहाँ जाता है, आपकी कृपा जहाँ जाता है, उसका जीवन पूरी तरीके से बदल जाता है। लॉर्ड परमेश्वर दया करिए। रिखंदेरा शंदरियादनमा रगंदेरा। ओ लॉर्ड जीसस, लॉर्ड जीसस लॉर्ड परमेश्वर, आपकी अनुग्रह चाहिए, आपकी दया चाहिए, आपकी कृपा चाहिए प्रभु। मदद करिए परमेश्वर पिता, सहायता करिए प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया।
जीवित और पवित्र सेनाओं का यहोवा, अनुग्रहकारी प्रभु जी, मदद और सहायता करने वाला परमेश्वर, दया और कृपा करने वाला प्रभु, अनुग्रह करने वाला परमेश्वर, आशीष करने वाला प्रभु, बरकत करने वाला परमेश्वर, समस्याओं का समाधान करने वाला प्रभु जी, हम आपके नाम की महिमा बड़ाई प्रशंसा करते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। अनुग्रह दया कृपा करने वाला, आशीष करने वाला प्रभु, जो अपने जीवन को तेरे हाथों में समर्पण करता है, जो अपने जीवन को तेरे हाथों में दे देता है, उसके जीवन के ऊपर समस्या नहीं, दुख नहीं, कष्ट नहीं, क्लेश नहीं, परंतु आपकी शांति और आपकी भरपूरी आ जाता है। रीबालाबा शंदरिया दनमा, जीसस लॉर्ड, प्रभु तेरी दया की जरूरत है, तेरी कृपा की जरूरत है, तेरी अनुग्रह की जरूरत है पिता परमेश्वर। महान प्रभु, अनुग्रह करने वाला परमेश्वर, आशीष करने वाला प्रभु, दया करने वाला परमेश्वर, कृपा करने वाला प्रभु जी, मदद करने वाला परमेश्वर पिता, हम आपके नाम की महिमा बड़ाई और प्रशंसा करते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। ऐसा ही आशीष और बरकतों को डेलने के लिए, दुख और दर्दों को दूर करने के लिए, कष्टों और कलेशों का समाधान करने के लिए प्रभु जी, मदद और सहायता कर दीजिए प्रभु, दया और कृपा कर दीजिए परमेश्वर। अनुग्रह दया कृपा को उड़ेलने वाला, दुख और दर्दों को दूर करने वाला, कष्टों और कलेशों का समाधान करने वाला प्रभु जी, मदद और अनुग्रह कर दीजिए, आशीष और बरकत कर दीजिए परमेश्वर पिता। समस्याओं का समाधान करने वाला, दुख और दर्दों को दूर करने वाला, अति महान जीवित अनुग्रहकारी प्रभु जी, मदद और सहायता करने वाला परमेश्वर, अनुग्रह करने वाला प्रभु, सारे आशीषों और बरकतों को परमेश्वर पिता हर एक के जीवनों के अंदर से उड़ेल दीजिए प्रभु, हर एक के जीवन के ऊपर उड़ेल दीजिए परमेश्वर पिता। कोई भी दुख और दर्द, कोई भी कष्ट और कलेश और कोई भी समस्या किसी के जीवन के ऊपर ना आने पाए। हर एक समस्याओं से प्रभु, हर एक लोग बच जाने के लिए, हर एक दुख दर्द, हर एक कष्ट और क्लेश और समस्या हर एक के जीवनों के अंदर से निकल जाने के लिए पिता परमेश्वर, हम आपके नाम की महिमा बड़ाई और प्रशंसा करते हैं। रिगंदे रे शंदरिया दलबा रगदलबा शंदरे, ओ लॉर्ड जीसस, आज की प्रार्थना को परमेश्वर जो लोग भी सुने, वो परमेश्वर अपने जीवन के अंदर 1000 गुना आशीषों को पाके ही जाने पाए परमेश्वर पिता। आज की प्रार्थना के द्वारा एक एक जीवन, एक एक घुटना टिक जाने पाए आपके चरणों के निकट, एक एक जीवन कहे कि यीशु ही मेरा जीवित खुदा है, यीशु ने ही मुझे रचा है, यीशु ही ने मुझे बनाया है, यीशु ही ने मुझे तैयार किया है। रीगंदेरी शंदरिया दलबा रखंदारा शंदरे दनमा, यीशु मसीह दया करिए पिता, कृपा करिए प्रभु, अनुग्रह करिए परमेश्वर, आशीष करिए प्रभु जी, दया और अनुग्रह को हर एक के जीवन के ऊपर उड़ेल दीजिए परमेश्वर पिता। समस्याओं को समाधान करने वाला, दुखों और दर्दों को दूर करने वाला, कष्टों और कलेशों को हर एक के जीवनों के अंदर से निकाल देने वाला, अनुग्रह करने वाला पिता परमेश्वर, हम आपके नाम की महिमा करते प्रभु, बड़ाई करते परमेश्वर, प्रशंसा करते खुदाम परमेश्वर, धन्यवाद देते प्रभु जी। आशीषों और बरकतों को उड़ेल दीजिए, दुखों और दर्दों को दूर करिए, कष्टों और कलेशों का समाधान कर दीजिए, मदद कर दीजिए, दया कर दीजिए प्रभु जी, कृपा कर दीजिए परमेश्वर पिता। सारे आशीषों को लेके आने वाला, बरकतों को लेके आने वाला, दुख और दर्दों को दूर कर देने वाला, कष्टों और कलेशों का समाधान कर देने वाला, अति महान जीवित अनुग्रहकारी पवित्र आत्मा परमेश्वर, जीवित सेनाओं का यहोवा प्रभु, अनुग्रह करने वाला परमेश्वर पिता, हम आपके नाम की महिमा करते प्रभु जी, बड़ाई करते परमेश्वर पिता, प्रशंसा करते प्रभु। आज हमारे तमाम भाई बहन सारे कर्जों से, सारी समस्याओं से, सारे दुखों से, सारे दर्दों से निकल जाने पाए, हर एक दुख दर्द दूर हो जाने के लिए पिता परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना, विनती और दुआ करते पिता। अनुग्रह और आशीष कर दीजिए, बरकत कर दीजिए, दया कर दीजिए, कृपा कर दीजिए, समस्याओं का समाधान कर दीजिए प्रभु जी। कोई भी दुख और दर्द ना रहने पाए, कोई भी कष्ट और क्लेश ना रहने पाए, कोई भी समस्या ना रहने पाए, परंतु हर एक जीवन प्रभु यीशु मसीह के नाम से आशीषित हो जाने के लिए हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर। हालेलुया, 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 हालेलुया। पवित्र आत्मा परमेश्वर, जीवित सेनाओं का यहोवा, अनुग्रहकारी प्रभु जी, मदद और सहायता करने वाला परमेश्वर, दया और कृपा करने वाला प्रभु, अनुग्रह और आशीषों को तमाम जीवन के ऊपर उड़ेल देने वाला पिता परमेश्वर, हम आपके नाम की महिमा करते प्रभु, हम आपके नाम की बड़ाई करते पिता परमेश्वर, हम आपके नाम की प्रशंसा करते खुदाम परमेश्वर, धन्यवाद देते प्रभु जी सारे आशीषों और सारे बरकतों को उड़ेलने के लिए, दुखों और दर्दों को दूर करने के लिए, कष्टों और कलेशों का समाधान करने के लिए प्रभु जी, मदद करिए पिता परमेश्वर, सहायता करिए प्रभु, अनुग्रह करिए परमेश्वर पिता, आशीष करिए पिता, बरकत कर दीजिए परमेश्वर पिता। सारे समस्याओं का समाधान करता है, मदद करता है, दया करता है, कृपा करता है, अनुग्रह और आशीषों को तमाम जीवन के पर उड़ेल देता है प्रभु जी। एक एक बातों के लिए हम धन्यवाद देते हैं, एक एक कार्यों के लिए हम धन्यवाद देते हैं। सारी आशीषों और बरकतों को उड़ेल दीजिए, मदद और सहायता कर दीजिए, दया और कृपा कर दीजिए, अनुग्रह और आशीषों को तमाम जीवन के पर उड़ेल दीजिए पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जीवित और पवित्र परमेश्वर,
अनुग्रहकारी पिता, मदद और सहायता करने वाला प्रभु, आप हर एक के जीवन को छू रहा है, हर एक परिस्थितियों को बदल रहा है। पिता परमेश्वर, सारे बातों के लिए हम धन्यवाद और महिमा देते हैं, बड़ाई और प्रशंसा करते हैं, धन्यवाद देते प्रभु जी, सारे आशीषों और बरकतों को उड़ेलने के लिए, दुखों और दर्दों को दूर करने के लिए। आज परमेश्वर, मैं सारे लोगों के लिए विशेष करके प्रार्थना करता हूँ, जितने भाइयों ने, जितने भाई बहनों ने परमेश्वर पिता हमारे कलीसिया बनने में, हमारे मिनिस्ट्री को आर्थिक रीति से सपोर्ट और मदद किए हैं, अपने दान और डोनेशंस को भेजे हैं। पिता परमेश्वर, उन सारे जीवनों को बहुतायत की आशीष और बरकत कर देना, मदद और अनुग्रह उन सारे जीवनों के ऊपर उड़ेल देना प्रभु। जिन भाइयों ने भी, जिन बहनों ने भी हमारे कलीसिया बनने के लिए मदद किया, सारे जीवन को आशीषित करिए प्रभु। आपने हमारी प्रार्थना सुन लिया, धन्यवाद। सारी आदर, महिमा, सारा गौर, प्रशंसा, सारा जलाल आपको देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते और कहते हैं आमीन, आमीन और आमीन। सभी को जय मसीह की। मेरे प्रिय बहन, परमेश्वर आप सबों के जीवन के ऊपर ढेर सारी आशीष और बरकतों को दे। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इन दिनों में हम एक बड़ा कलीसिया बनवाना चाहते हैं। अगर आप हमारे कलीसिया बनने में हमारे मिनिस्ट्री को आर्थिक रीति से सपोर्ट और मदद करना चाहते हैं, तो डिस्प्ले पे दिए गए अकाउंट नंबर में आप अपने इच्छा के अनुसार आप अपने दान और आप अपनी डोनेशंस को हमारे कलीसिया बनवाने के लिए भेज सकते हैं, ताकि हम जल्द से जल्द परमेश्वर का भवन बनवा सके और उस भवन में परमेश्वर के नाम की महिमा, परमेश्वर के नाम की बड़ाई के लिए लोग इकट्ठे होकर प्रभु के नाम की महिमा करने पाए। सभी को जय मसीह की।